जी। अनेक जन्म का भरमता प्रभ आयो तेरे द्वार। मंगत की विपता हरो तू पूरन कृपाधार। अनेक जन्म का भरमता प्रभ आयो तेरे द्वार। मंगत की विपतारो तू पूरन कृपाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी प्रेमी सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। आज के सत्संग के अंदर महाराज जी हमें लोक सेवा के बारे बतलाएंगे, क्योंकि इस संसार में हर चीज के दो पहलू होते हैं। कई बार ऐसा होता है जीव एक पहलू को ही लेकर के चलता रहता है, दूसरी तरफ कभी विचार नहीं करता है कि ये महाराज जी का एक सत उपदेश है। ये दिनांक 5 नवंबर सन 1945 में महाराज जी ने ये दिया था लोक सेवा के बारे में। क्योंकि एक सेवा होती है, एक सत सेवा होती है, एक गर्ज होता है, एक फर्ज होता है, एक स्वार्थ होता है, एक परमार्थ होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी इस संसार के अंदर जीव हैं, आकर के इस संसार के अंदर जो 5 विकार हैं, महाविकार जो है, उसी के अंदर ये जीव फंसा रहता है हमेशा। तो सतगुरुदेव जी ने जो जीवों की बीमारी बतलाई है कि 5 विकार महा दुखदाई जले सकल संसार। पहले महाराज जी ने बताया कि ये सारा जो संसार है ये 5 विकारों के अंदर फंसा हुआ है, इसी की अग्नि में जल रहा है। अब इसके साथ ही जो महाराज जी ने दवाई भी बतलाई है, परमार्थ प्रतीत बिन जीव नहीं पाए छुटकारा। तो ये साथ महाराज जी ने एक दवाई भी बता दी है कि ये जीव जो है संसार में आ करके इन 5 विकारों की अग्नि में दिन रात जल रहा है, एक पल के लिए भी इसको शांति प्राप्त नहीं हो रही है। और जब तक परमार्थ वाला जीवन इसका नहीं बनता है, सेवा को अपने जीवन के अंदर नहीं अपनाता है, तब तक इन विकारों से आजादी पानी नामुमकिन है। तो इसलिए सतगुरुदेव जी पहले हमें जो पहला सेवा का जो पहलू है, पहले उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। क्योंकि जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां इस जीव के अंदर होते हुए भी अपने आप को वास्तविक सेवादार समझ लेता है। मगर आज सतगुरुदेव हमें बतलाएंगे, क्या बतला रहे हैं महाराज जी। प्रेमी जियो, ईश्वर की उपासना के निश्चय करके संसारी जीव करते हैं। पहले जीव जड़ बुद्धि वाले मूर्ख वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के मुताबिक सुना है मगर अंदर विश्वास नहीं है। ये महाराज जी जो है पहला जो पहलू है उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक जरा श्रवण करने की कृपालता करें। महाराज जी कहते हैं वह अपनी नेकी बदी को सोच नहीं सकते हैं। उनकी जमीर यानी अंतरात्मा अंधी और मोटी होती है। वह किसी वक्त कहीं मुंह से परमेश्वर का नाम किसी पीर गुरु से सुनकर निकालते हैं, मगर पता नहीं है कि परमेश्वर क्या चीज है।
उन्होंने जिंदगी का मुद्दा ये समझ रखा होता है कि खूब ऐश व इशरत यानी मौज की जावे, सत असत कर्म करके मन और इंद्रियों के भोगों में गर्क यानी डूबे रहना जिंदगी का मिशन समझा हुआ है। ऐसे लोग हर किस्म की चाल चलने वाले होते हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के वास्ते अपनी लड़कियां तक बेचकर अपना लालच पूरा कर लेते हैं। उनको लज्जा शर्म गैर नहीं होती है। वह मन के दोषों में ऐसे गिरफ्तार हैं कि हर वक्त दुराचार करके इनको निवृत्त करने की कोशिश करते हैं। जब दुराचार करके चलते हैं कहते हैं कि हम सफेद पोश हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसी सूरत वालों को चंडाल का दर्जा किया गया है। ऐसे लोग हमेशा बेवफा होते हैं, किसी से हमदर्दी करने वाले नहीं होते हैं, साक्षात राक्षसी बुद्धि वाले पुरुष हैं। उनका कोई इलाज नहीं, उनका मर्ज ना इलाज है, उनका कोई गुरु पीर नहीं। गवर्नमेंट ही इनको कोई दंड दे या कुदरत कर्म दंड दे सकती है। तो ये महाराज जी पहली जो स्थिति है, ये जीव इसी अंधेरे में डूबा रहता है, मगर अपने स्वार्थ में ही डूबा रहता। अपने स्वार्थ, एक स्वार्थ महाराज ने बताया, एक परमार्थ बताया। परमार्थ की तरफ ये तो जाता ही नहीं है, इसका अपना ही स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो ये सेवा क्या करेगा, दूसरे का परोपकार कैसे करेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग जो है ऐसे ही डूबे रहते हैं, इसी में स्वार्थ में ही उनका जीवन रहता है, वही सेवा की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। फिर महाराज जी आगे और थोड़ा सा खोलते हैं। दूसरे दर्जे के जीव वे हैं जिन्होंने रब के मुताल्ला यानी बारे में सुना है, वह ईश्वर को मानते हैं मगर इसलिए कि संसार के सुख और संपदा मिले। ये दूसरा जो महाराज जी त्रिकोण खींच रहे हैं संसारियों का, वह ईश्वर को मानते हैं मगर इसलिए कि संसार के सुख और संपदा मिले, धन मिले। वह स्वार्थ की खातिर रब को याद करते हैं। अगर कोई कार्य करते भी हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं करते हैं। अगर कोई सेवा का, कोई परमार्थ का भी अगर काम करना पड़ जाए तो बिना स्वार्थ के ये नहीं करते हैं। उनकी कुछ कुछ खुशामद भी करते हैं, 2-4 साल भजन बंदगी भी करते हैं। अगर संसार का सुख होने लगा तो उनकी रूह उस तरफ चली रहती है, और अगर संसार की गर्दिश आ गई तो भजन बंदगी छोड़ देते हैं। इस मार्ग पर चलते हैं ऐसे लोग कि हम भी परोपकार के ऊपर चले, हम भी इन विकारों से कुछ शांति प्राप्त करें। मगर महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लोग थोड़े समय के लिए भजन बंदगी भी करते हैं और बीच में ही वो छोड़ देते हैं, इस रास्ते पे चल ही नहीं पा रहे। और कहते हैं कि हमें भजन बंदगी से क्या मिला। जो लोग बुरे काम करते हैं और धोखे करते हैं वह फल फूल रहे हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं, भजन भी करते हैं, फिर भी दुखी हैं। ऐसे लोगों की ऐसी स्थिति हमेशा ही बनी रहती है, इसलिए परमार्थ की तरफ ये जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आगे महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी इनके ऊपर अब जो अगला जो स्टेज बता रहे हैं महाराज जी, इनके ऊपर पंडित काजी मुल्ला हैं। वह दिखावे के खातिर माला फेरते हैं ताकि लोग उन पर एतवार करें और अपना उल्लू सीधा करें। बड़े बड़े सजदे करते हैं, मंदिरों में बड़ी बड़ी आरतियां करते हैं, जनेऊ वगैरह खूब पहनते हैं। जरा सा कपड़ा किसी से छू गया फौरन स्नान करते और कपड़े धोते हैं। लकड़ियां तक वह धोकर जलाते हैं, मगर जानवरों को पर वह बाल सहित हड़प कर जाते हैं। यह सब धर्म के जरिए संसारी सुख एकत्र करते हैं। इस तरीके से रब को मानने वाले दरअसल रब को नहीं मानते,
वह माया के मोह में जकड़े हुए हैं। तो ये महाराज जी ने जो पहली स्थिति है उसके पर काफी रोशनी महाराज ने डाल दी है। आगे महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी जी, रब के मानने वाले वे हैं जिन्होंने संसार की नाशवान हालत का विचार किया और सोचा कि संसारी सुख खत्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा मन को ऐसी जगह लगाया जावे जहां सच्चा सुख हासिल हो। वह शरीर सुख की खातिर ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि मन की शांति की खातिर उनका सिमरन करते। अब इसके ऊपर हमने अपना निरीक्षण करना है कि हम कहाँ खड़े हुए, क्या ऐसी हमारी स्थिति बनी है कि नहीं बनी है, क्या अभी हम पहली स्थिति में ही गुजर रहे हैं, कैसे विकार आज भी हमारे साथ हैं। वह शरीर सुख की खातिर ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि मन की शांति की खातिर उनका सिमरन करते हैं। उनकी भक्ति अटूट होती है, वह रब से व्यवहार नहीं करते, सुख और दुख में ईश्वर को याद करते हैं। वह दिखावे की खातिर ईश्वर को याद नहीं करते, बल्कि वह इरादे को पुख्ता करने की खातिर रब को याद करते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी जिंदगी जनता की बेहतरी के लिए सफर यानी व्यतीत हो। ऐसे पुरुष ही ईश्वर महिमा को जानते हैं। लोक सेवा का भाव उनके अंदर पैदा होता है। अब ये जो लोक सेवा की बात हुई है, ये महाराज जी कहते हैं जब इस कांटागिरी के अंदर ये जीव आता है तो तब जा करके ही ये इधर सोच करता है दूसरे के बारे में, दूसरों की सेवा में लगता है, परोपकार में लगता है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं लोक सेवा का भाव उनके अंदर पैदा होता है। दूसरों का दुख वह अपना दुख जानते हैं, वह निष्काम सेवा करते हैं, वह ईश्वरवादी पुरुष हैं। जनता की सेवा उनका असूल है। जिस पुरुष में जनता का प्रेम और सेवा को वह ईश्वर को मानने वाला है, यानी जिस पुरुष में जनता का प्रेम और सेवा हो वह ईश्वर को मानने वाला है। अब इसमें महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो इस समाज के अंदर घट घट के अंदर अपने उस गुरु को देखता है, अपने ईश्वर को देखता है और सबकी तन मन धन से निष्काम भाव से सेवा करता है प्रेम पूर्वक, तो महाराज जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है ईश्वर की नजदीकी प्राप्त कर सकता है, वही ईश्वर के हुक्म को मानने वाला है। तो आगे एक महाराज जी ने थोड़ा सा और एक प्रेमी जी को पत्र लिखा था, उसमें महाराज जी ने सेवा के ऊपर बड़ी थोड़ी सी रोशनी डाली थी, क्योंकि ये जीव कल्याण हेतु महाराज जी ने सेवा और सिमरन जो है दो चीजें बड़ी लाजमी बतलाई हुई है। तो इसमें महाराज जी का एक पत्र है, लोक सेवा तथा निर्माणता ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन है। ये मुख्य साधन महाराज जी ने लोक सेवा का जो बतलाया है, तो एक प्रेमी जी से महाराज जी जो है पत्र के द्वारा व्यवहार में ला रहे हैं। महाराज जी का ये पत्र है, जरा प्रेम पूर्वक श्रवण करें महाराज जी किस प्रकार से अपने प्रेमियों से बातचीत करते थे। महाराज कहते हैं आशीर्वाद पहुंचे। सबसे पहले महाराज जी अपने प्रेमियों के ऊपर दया करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पत्र मिला, ईश्वर सत्य बुद्धि देवे। सबसे पहले महाराज जी हमें सत्य बुद्धि देते हैं, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि सत्य विवेकी होगी तो तभी जो ईश्वर की तरफ लगेगी, तभी ये निर्मल होगी। तो सबसे पहला जो महाराज जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, सत्संग का नमूना बनावे, संसार में आने का यथार्थ लाभ प्राप्त करें, ईश्वर सिमरन और लोक सेवा अपने असली ज्ञान का मार्ग। महाराज जी क्या बतला रहे हैं कि भाई ईश्वर सिमरन और लोक सेवा असली ज्ञान का मार्ग है। पहले हमने महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया सतबुद्धि दे, फिर महाराज जी ने कहा कि सत्संग का जो है जैसे आज चल रहा है सतगुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार, कितने वर्ष हो गए रेगुलर महाराज कहते थे रोजाना सत्संग करो, तो ये रोजाना वाला सत्संग तो ये प्रेमी सब श्रवण कर रहे हैं।
तो उन्हीं के ऊपर ये महाराज जी का जो है आशीर्वाद भी जो है आता है। तो ये जो ऐसा नमूना जो आज बना हुआ है, आज जुबान प्रेमी जी अपनी जिंदगी को नमूना बनाए, संसार में आने का यथार्थ लाभ प्राप्त करें। ये संसार में तो किस लिए आया, इसका जो है लाभ अब तो प्राप्त कर। ईश्वर सिमरन और लोक सेवा असली ज्ञान का मार्ग है। इस बिखरी हुई हालत को समता के धागे से परोने की कोशिश करें। आज जो है संसार सारा बिखरा हुआ है, मन के सारे बिखरे हुए हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि समता रूपी जो धागा है, यानी समरूप, समानता जहां है, सब एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई आप बिखरी हुई हालत को समता के धागे में परोने की कोशिश करें। महाराज जी हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमें सबके दिलों को टांका लगाना है, क्योंकि सबके दिल टूटे हुए हैं। तो इसलिए समता रूपी जो धागा है, इसके अंदर सबको परोना है। सतपुरुषों का यही जीवन है। तमाम संगत धारीवाल को आशीर्वाद कहनी, ये धारीवाल के जो प्रेमी थे, वहां पर जो ये पत्र लिखा गया, हर घड़ी सम्मेलन का विचार किया करें, दो रंगला से समता समाज को तरक्की देने की कोशिश करें, सत्संग का नियम दृढ़ करें, अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की सेवा में प्रवृत्त हो जावें। ये महाराज जी जो नमूना बता रहे हैं सही सेवा का, कि एक तो आपने सत्संग जो है जरूरी, सत्संग बहुत जरूरी नियम है। यही एक ऐसी नौका है, सत्संग रूपी ऐसी नौका है, जिसके ऊपर ये जीव जो है सवार होता है। बारंबार जब सत्संग से जुड़ता है, सत्संग में आता है, तो इसका जीवन ही जो है बदल जाता है। तो इससे क्या होता है, महाराज जी ये आशीर्वाद दे रहे हैं, सत्संग का नियम दृढ़ करें, अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की सेवा में प्रवृत्त हो जावें। यानी अपनी ख्वाहिशात को कम करना। सेवा क्या है, अपनी ख्वाहिश को कम करके अपनी जरूरतें जो है थोड़े से सामान में थोड़े से पैसे ही पूरी करके जो बहुत जरूरी है उसमें से बचत करनी है। बचत करके जब बचत होगी, जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो हम दूसरे की क्या करेंगे। इसलिए हमें अपना जीवन मर्यादित बनाना है, ख्वाहिशों के ऊपर जो है हमें लगाम लगानी है। तो इसलिए महाराज जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की सेवा में प्रवृत्त हो जाओ, बारीक बुनने की कोशिश करो। ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन निर्माणता है। अब ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपके अंदर निर्माणता आनी लाजमी है। और जब तक परोपकारी आपका जीवन नहीं है, सच्चे सेवादार नहीं हो, निष्काम भाव से सेवा नहीं करते हो, इस मन में निर्माणता आ ही नहीं सकती। इसलिए ये सेवा का, लोक सेवा का जो महाराज हमें बतला रहे हैं, ये हमारे जीवन में आनी बहुत लाजमी है। जैसे जैसे ये जीव सेवा में प्रवृत्त होगा, दूसरों की भलाई करेगा, तभी तभी इसके मन जो है, इसके अंदर निर्माणता आनी शुरू हो जाएगी। तो आगे महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन निर्माणता है। शरीर नाश रूप है, आत्मा अविनाशी है। शरीर अभिमान से मुखलसी यानी छुटकारा पाने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी दूसरा महाराज जी बतला रहे हैं, ये जो शरीर है, सबसे बड़ी जो मूर्खता हमारी क्या है कि शरीर को ही हमने अपना रूप समझा हुआ है। जो हमारा असली रूप है, आत्मिक रूप है, उसको हम भूले हुए हैं। उसको जो है देखने की कोशिश ही नहीं करते, उसके लिए कोई यत्न ही नहीं करते हैं। और शरीर को ही अपना रूप समझ करके इसी को ही अपना संवारने में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, इसके शरीर के अंदर फिर ये जो है अभिमान, एक और बीमारी है कर्तापन का। अभिमान जो है इसके अंदर बड़ा है, कर्तापन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए महाराज कहते हैं जो दूसरी बीमारी है, अभिमान से छुटकारा पाने
से आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ये जो है होमा कब हमारा जाएगा, कर्तापन कब जाएगा, जब हमारे अंदर निर्माणता आएगी, परोपकार करेंगे, हमारा जीवन जो है परोपकारी होगा। तो महाराज जी आगे कहते आत्मिक उन्नति ही असली कोशिश है। आत्मिक उन्नति असली कोशिश है, असली खुशी है, असली अंजाम है। इस वास्ते हर वक्त अपने जीवन सुधार, एकता, प्रेम, पर सेवा को धारण करें। अब महाराज जी कहते हैं अगर आध्यात्मिक आपने उन्नति करनी है, क्योंकि हम सदियों से संसार की उन्नति करते आ रहे हैं, तो आज तक हमारा बना नहीं है। सदियों से हम उस मालिक से विछड़े हुए हैं, दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, अनेकों जूनियों के अंदर भरम रहे हैं। इसलिए जो हमें संसार की तरक्की के बारे नहीं सोचना है, हमें किसके बारे सोचना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, जिसके लिए हमें यह मानव जीवन मिला हुआ है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं इस वास्ते हर वक्त अपना जीवन सुधार, यानी सबसे पहले अपना जीवन का सुधार करना है। एकता हमारे अंदर आनी चाहिए, नफरत हमारे से खत्म हो जानी चाहिए, प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने हमारा नाम क्या रखा, प्रेमी। और हमें जगत के साथ प्रेम करना है, सारे जीवों के अंदर अपने मालिक को देखना है। और आगे हमारे पर सेवा को धारण करें, दूसरों की सेवा करें, तन मन धन के द्वारा। जब निष्काम भाव से तुम दूसरों की सेवा करोगे तो आध्यात्मिक मार्ग में जो है तरक्की मिलेगी, उच्चता मिलेगी। तो इसलिए महाराज जी आगे फरमाते हैं, प्रेमी जी तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे अंदर देश का दर्द है, जरूरी समता के भाव को प्रकाश करोगे, कोशिश करते जाओ, ईश्वर नेक फल देवेंगे। दूसरी पत्रिका प्रेमी को दे देनी, सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करें, इससे बेहतरी हो सकती है, आपसी जवाब दिया करें, ईश्वर परम आनंद परोपकार बख्शे। तो महाराज जी ने फिर दोबारा से हमें जो है इतना जबरदस्त फिर हमें कह रहे हैं कि भाई सत्संग का प्रेमी बनो, अपने सत्संग का प्रोग्राम जो है हमेशा दृढ़ बना करके रखो, क्योंकि इस तन की जो है खुराक तो हमें हर वक्त मिल रही है, सुबह दोपहर शाम, मगर मन की जो खुराक है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो जब सत्संग की बारी आती है तो फिर हमें अनेकों संसार के काम आ जाते हैं कि मुझे तो बहुत भारी काम पड़ गया था, तो हम सत्संग को जो है महत्ता नहीं देते हैं, संसार के कामों को महत्ता देते हैं। महाराज जी तो कह रहे हैं कि हजारों काम संसार के छोड़कर सत्संग में जुड़ना चाहिए। आज विचार करें कितनी भारी संगत है, आज सत्संग के साथ कितने प्रेमी जुड़े हुए हैं। तो ये जो है महाराज जी का आशीर्वाद है जो जुड़े हुए हैं, और जिनके ऊपर महाराज की दया दृष्टि नहीं है, महाराज का आशीर्वाद नहीं है, वो सत्संग से कोसों दूर चले जा रहे हैं। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं प्रेमियों अपना सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करें, क्योंकि मन की खुराक आपको सत्संग से प्राप्त होनी है। वहीं जाकर के हमारी कमियां पता लगेंगी, हमारी बुराइयां पता लगेंगी, हमारा चिट्ठा वहीं जाकर के खुलता है। तो इसलिए सत्संग का प्रेमी हमें बनना है, सत्संग में जाना है, अपने लिए जाना है, क्योंकि मेरे जीवन का वहां सारा जो है असलियत बताई जाएगी कि भाई आज तू कहाँ खड़ा हुआ है, क्या क्या तेरे अंदर कमियां हैं, कौन कौन सी तेरे को रुकावटें हैं, कैसे तू इन रुकावटों को दूर कर सकता है। ये सारा जितना भी खुराक है ये सारी हमें सत्संग से प्राप्त होनी है, इसलिए सत्संग कभी ना छोड़े। महाराज जी ने तो फिर भी गृहस्थियों के लिए थोड़ा बोल दिया कि अगर भाई रोज नहीं कर सकते कम से हफ्तावारी जो है जरूर खुराक ले, क्योंकि खुराक तो देनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर दूसरे रास्ते चला जाएगा। तो इसलिए सतगुरुदेव जी हमें जो है एक सत्संग के ऊपर बड़ा जबरदस्त हमें बतलाया है कि भाई सत्संग में तो बहुत जरूरी जाना है, वहां से सच्ची जो खुराक है उसको रोजाना हासिल करना है। फिर वो जहां वो मेरा जीवन के बारे बतलाया गया है, जो मेरे अंदर कमियां हैं उन कमियों को मैं देखूं, खाली श्रवण नहीं करना है,
मनन करना है। उसके बाद सत्संग के बाद, जैसे कहते हैं ना, गाय यो भैंस है, जब घास खाती है तो जितनी देर घास खाने में समय लगाती है उससे दुगना जुगाली करती है। तो इसी प्रकार से अगर हमने 1 घंटा सत्संग सुना है तो हमें 2 घंटे जुगाली करनी है कि भाई सत्संग में मेरी कौन सी बुराई बतलाई गई थी, मेरे रास्ते में कौन सी रुकावट आ रही थी, कौन सी कमी मेरे अंदर अभी भी खड़ी हुई है। बारंबार ये जुगाली करनी है, हमें बार बार जो मनन करना है। फिर उसके बाद महाराज ने कहा, जब मनन करेगा उसके बाद फिर तू अपने जीवन में उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। इसलिए तूने फिर उन कमियों को दूर भी करना है। अगर सत्संग में गया, सत्संग तूने श्रवण कर लिया, फिर घर जाके तूने मनन ना किया कि भाई मैंने सुना क्या था, सत्संग में महाराज जी ने क्या शिक्षा दी है, मेरी कौन कौन सी कमियां बताई हुई है, अगर इसके ऊपर आप जरा भी हमने अगर विचार ना किया तो फिर वो सत्संग हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। अगर मनन नहीं होगा तो फिर हम अपने जीवन में उन चीजों को कैसे जो है दूर करेंगे, कैसे अच्छी चीजों को अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे। तो इसलिए महाराज जी ने आज हमें जो लोक सेवा का जो फार्मूला दिया है, इसमें कैटेगरियां बताई हैं। हो सकता है जो पहले स्थितियां कुछ बताई है महाराज जी ने, पहले जो पहलू बताए हुए हैं, जैसे बताया ना मनमुख और गुरमुख, तो ऐसे ही एक सेवा है, एक गर्ज वाली सेवा होती है, एक निष्काम सेवा होती है। हो सकता है कि अभी हम गर्ज में ही पड़े हों, अगर ईश्वर का सिमरन भी करते हैं, परोपकार भी कर लेते हैं, अगर मेरी रत्ती भर भी अगर कोई कामना बीच में है, थोड़ा सा मेरा स्वार्थ है बीच में, तो मान लेना कि अभी हम पहली कैटेगरी में हैं। अभी दूसरी कैटेगरी में यानी सच्ची सेवा के अंदर अभी हम नहीं गए हैं। सच्ची सेवा जो होती है निष्काम सेवा होती है, बिल्कुल उसमें कोई गर्ज नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई उसमें मनोकामना नहीं होती है। तो आज जितनी भी जो सेवा हो रही है, मनोकामना को पूर्ति के लिए सेवा हो रही है। जहां भी ये जीव दौड़ रहा है, चाहे तीर्थों पे जा रहा है, चाहे गुरुओं के पास जा रहा है, चाहे ईश्वर की बंदगी करता है, सत्संग में जाता है, इसकी मनोकामनाएं ही अपनी लेकर के जाता है कि गुरु महाराज मुझ पर ये दया करो, मेरे पर कृपालता करो, ये मुझे चीज दो, तो डिमांडे ही करता रहता है। तो इसलिए इस चीज को हम समझे, ये चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो हम धीरे धीरे इन चीजों को अपने अंदर से स्वार्थ को निकालें, परमार्थ में जाएं, निष्काम कर्म करें, निष्काम सेवा करें, बिना गर्ज के कार्य करें, जो भी हो सकता है, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो। तो इस प्रकार से सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, ताकि महाराज जी का आज जो हमें प्रसाद मिला है, जो लोक सेवा है संसार के अंदर सच्ची जो है, उसके बारे में महाराज जी ने हमें रोशनी डाली है। उन पहलुओं को हम समझते हुए अपने जीवन के अंदर जो सच्ची सेवा है उसको अपने जीवन के अंदर अपनाते हुए अपने जीवन को सफल करें, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करें। यही महाराज जी का हम सब के ऊपर जो है आशीर्वाद है। हमें सतगुरुदेव सतबुद्धि बख्शे ताकि हम सही तरीके से विचार कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।